नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक फिल्म की कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मिलर्स गर्ल। यह कहानी एक शिक्षक की है जो खुद को एक खूबसूरत युवा छात्रा से दूर नहीं रख पाता। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की काहिरो से जिसके माता पिता किसी दूसरे देश में रहते हैं। काहिरो अकेले एक सुनसान घर में रहती है जहां लिखना उसका शौक बन गया। जंगलों से गुजरते हुए काहिरो एक क्लास में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से होती है। जोनाथन एक मध्यम आयु का व्यक्ति है जो एक सफल लेखक नहीं बन पाया, इसलिए उसने शिक्षक का पेशा अपनाया। जब काहिरो ने जोनाथन की क्लास ज्वाइन की तो उसने उसे सिलेबस में दी गई कुछ किताबें पढ़ने को कहा, लेकिन काहिरो पहले ही वो सारी किताबें पढ़ चुकी थी। फिर वहां एक और लड़की विनी आती है जो न केवल इस क्लास की छात्रा है बल्कि काहिरो की अच्छी दोस्त भी है। दोनों कुछ खाने बाहर जाती हैं। इस दौरान जोनाथन ने काहिरो के सामान में एक एडल्ट किताब देखी। जोनाथन का दोस्त बोरिस भी वहां आता है और उसके साथ कॉफी पीता है। बोरिस ने वो किताब जोनाथन से लेकर पढ़ना शुरू कर दी। किताब को देखकर दोनों को पता चलता है कि यह जोनाथन द्वारा लिखी गई किताब की कॉपी है। जोनाथन की पत्नी बीट्रिस रात में अपने काम में व्यस्त रहती है। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जोनाथन उसे बताता है कि आज एक छात्रा मेरी किताब पढ़ रही थी, लेकिन बीट्रिस को उसकी सहेली एमी का फोन आ जाता है। फोन कॉल के बाद बीट्रिस और जोनाथन साथ में ड्रिंक करते हैं। जैसे ही वे करीब आते हैं बीट्रिस को फिर से कॉल आ जाती है। यह देखकर जोनाथन निराश हो जाता है। अगले दिन वह बोरिस को यह सब बताता है। तभी दोनों ने काहिरो को जंगल से आते देखा। पिछली रात से असंतुष्ट जोनाथन काहिरो को बहुत ध्यान से देखता है। उसने काहिरो से पूछा, क्या तुम्हें जंगल से आने में डर नहीं लगता? काहिरो का जवाब था, मैं उन जंगलों की सबसे डरावनी चीज हूं। यह सुनकर जोनाथन हंसने लगा। स्कूल में विनी अपनी किताबें गिरा देती है। बोरिस जानता था कि उसने ऐसा जानबूझकर किया। वह विनी से पूछता है, बताओ तुम क्या चाहती हो? विनी उसे परेशान कर रही थी। काहिरो ने भी यह देखा और विनी से कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। फिर दोनों काहिरो के घर चली गईं। काहिरो अपनी कॉलेज एडमिशन के सवाल को लेकर परेशान थी, जिसमें उसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना था। उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन कोई भी अनोखी नहीं थी। तब विनी ने मजाक में कहा कि तुम्हारा अपने शिक्षक के साथ अफेयर है, और उसने इसे लेकर कुछ लिखने की बात कही। काहिरो ने कहा कि जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी उसे समझाती रही कि अब यह सब सामान्य है और जोनाथन तो एक अच्छे जेंटलमैन भी हैं। विनी ने काहिरो को जोनाथन के बारे में और बातें बताईं कि वह क्लास में तुम्हें कैसे देखता है। यह सब सुनकर काहिरो थोड़ी शर्माने लगी। धीरे धीरे काहिरो की दिलचस्पी जोनाथन में बढ़ने लगी। अगले दिन से काहिरो ने जोनाथन को क्लास में घूरना शुरू कर दिया। जोनाथन ने उसे देखा और कहा, क्लास के बाद मुझसे मिलो। क्लास खत्म होने के बाद जोनाथन ने बोरिस को डिनर के लिए बुलाया। बोरिस वहां से जाते हुए डांस स्टेप करता है। उसके जाने के बाद जोनाथन भी वही डांस स्टेप ट्राई करता है। तभी काहिरो वहां आती है। दोनों इस पर हंसते हैं और बात को टाल देते हैं। जोनाथन काहिरो के लिखे एक पैराग्राफ से इतना प्रभावित था कि उसने उसे पूरा याद कर लिया। काहिरो ने भी देखा कि जोनाथन ने उसके पैराग्राफ पर ध्यान दिया और वह खुश हो गई। जोनाथन चाहता था कि काहिरो अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक शॉर्ट स्टोरी लिखे। अगर वह ऐसा करती है तो जोनाथन उसे मिड टर्म में पूरे अंक देगा। काहिरो तुरंत राजी हो गई। उसने जोनाथन से कहा, मैंने आपकी किताब भी पढ़ी है। काहिरो को भी उनकी किताब की कई लाइनें याद थीं। यह देखकर जोनाथन और ज्यादा प्रभावित हो गया। उसने काहिरो को वीकेंड पर एक जगह मिलने का न्योता दिया जहां वे उसके असाइनमेंट पर चर्चा करेंगे। रात में जोनाथन और उसकी पत्नी बीट्रिस डिनर पर गए। वहां विनी ऑर्डर लेने आती है। बीट्रिस ने जोनाथन से पूछा, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? जोनाथन ने कहा, नहीं, वह काहिरो है। लेकिन यह साफ था कि बीट्रिस को जोनाथन की काहिरो में
रुचि देखकर जलन हो रही थी। उसने अपनी नाराजगी उतारने के लिए बोरिस के सामने जोनाथन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बीट्रिस ने कहा, अब तुम्हारे अंदर वो लेखक वाली बात नहीं रही। तुमने कई सालों से कुछ नहीं लिखा। तुम सिर्फ एक साधारण शिक्षक हो। वीकेंड पर काहिरो उस जगह गई जिसका जिक्र जोनाथन ने किया था। जोनाथन उसके पीछे गया और उसके पास बैठ गया। वहां एक आदमी कविता पढ़ रहा था। जोनाथन उस कविता को बड़े ध्यान से सुन रहा था, जबकि काहिरो उसे देख रही थी। कविता खत्म होने के बाद काहिरो बाहर आई और सिगरेट जलाई। जोनाथन ने भी उससे सिगरेट शेयर की। अगले दिन काहिरो ने क्लास में एक हॉट ड्रेस पहनकर एंट्री की। जब बोरिस ने इसके बारे में पूछा तो काहिरो ने कुछ नहीं कहा। बोरिस के जाने के बाद काहिरो ने जोनाथन से बात शुरू की। दोनों करीब आने लगे। क्लास जाते वक्त जोनाथन को उसकी पत्नी का मैसेज मिला। उसने लिखा था कि वे कहीं बाहर जा सकते हैं। लेकिन जब जोनाथन क्लास में था तो काहिरो ने अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताया, जिसकी शैली में वह अपनी स्टोरी लिखेगी। जोनाथन को जल्दी थी, इसलिए उसने जल्दी में हाँ कह दिया। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की टेबल पर चढ़कर काहिरो को छेड़ने लगी। बोरिस फिर जोनाथन से मिलने आया। विनी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उसने बोरिस का फोन अपने कपड़ों में छुपा लिया, लेकिन काहिरो को अपना फोन नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ जोनाथन का अपनी पत्नी के साथ जाने का प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त थी। तभी जोनाथन को काहिरो का फोन आया। असल में जोनाथन गलती से काहिरो का फोन अपने बैग में ले आया था। जोनाथन और उसकी पत्नी का प्लान पहले ही कैंसिल हो चुका था, तो उसने काहिरो का फोन देने उसके घर जाने का फैसला किया। जब वह काहिरो के घर पहुंचा तो वहां बारिश हो रही थी। काहिरो पतले कपड़ों में जोनाथन के पास आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर उन्होंने एक दूसरे को किस किया। इसके बाद जोनाथन अपने घर लौट आया। काहिरो ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की पत्नी ने कहा, तुम्हारे यहाँ रहने से मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। तो जोनाथन एक छोटे से केबिन में चला गया। वहां उसने काहिरो की भेजी कहानी को प्रिंट किया और पढ़ना शुरू किया। वह एक एडल्ट कहानी थी। कहानी में एक छात्र और शिक्षक की बातें थीं जो बिल्कुल जोनाथन और काहिरो जैसी थीं। जोनाथन इस कहानी को पढ़कर उत्साहित हो गया, लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल गया। जोनाथन अब काहिरो को पहले की तरह कॉल नहीं करता था। काहिरो ने उससे पूछा, क्या हुआ? जोनाथन ने कहा कि उसे उसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा कि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जब काहिरो ने कहा, यह सब तो हमारे बारे में है, तो जोनाथन ने साफ शब्दों में कह दिया, हमारे बीच कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक शिक्षक और छात्रा हैं और कुछ नहीं। यह सुनकर काहिरो का दिल टूट गया। जोनाथन ने उससे कहा कि या तो वह इसे फिर से लिखे या वह उसे मिड टर्म में फेल कर देगा। काहिरो को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरी कहानी एकदम सही है। तुम सिर्फ इसलिए डर रहे हो क्योंकि मैंने वह लिखा जो तुम नहीं लिख पाए। जोनाथन को नीचा दिखाने के लिए काहिरो ने उसे एक साधारण लेखक कहा। उसने कहा, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे अभी फेल कर दो। काहिरो गुस्से में रोते हुए घर चली गई। उसने विनी के साथ बैठकर ड्रिंक की। दूसरी तरफ जोनाथन के चेहरे पर साफ टेंशन दिख रही थी। जोनाथन की पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ? जोनाथन ने उसे काहिरो की लिखी कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर उसकी पत्नी भी उत्साहित हो गई, लेकिन जैसे ही कुछ होने वाला था, बोरिस वहां आ गया। जोनाथन एक बार फिर निराश रह गया। दूसरी तरफ काहिरो और विनी बात कर रहे थे। काहिरो ने विनी से कहा कि जोनाथन बस नाटक कर रहा था कि वह उसके करीब है। काहिरो ने विनी से कहा कि वह बोरिस को मैसेज करके उसका ध्यान भटकाए। विनी ने बोरिस को छेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन बोरिस पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। बोरिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए काहिरो ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और दोनों करीब आ गए। उन्होंने अपनी तस्वीरें बोरिस को भेज दी। बोरिस ने जैसे ही ये तस्वीरें देखी, वह तुरंत जोनाथन के घर से निकल गया। उसी समय जोनाथन की पत्नी को स्कूल से फोन आया। पूरे स्कूल को पहले ही जोनाथन और काहिरो के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। जोनाथन की पत्नी यह सुनकर हैरान रह गई। उसने जोनाथन से पूछा, क्या यह सब एक छात्रा की लिखी कहानी की वजह से हो रहा है?
या फिर कुछ और हुआ है? जोनाथन ने इससे इनकार किया। अगले दिन काहिरो क्लास में नहीं आई। वह वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने काहिरो और जोनाथन दोनों से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? काहिरो ने सब कुछ बता दिया। उसने कहा, जोनाथन ने मुझे मिड टर्म असाइनमेंट पहले ही दे दिया। हमने साथ में सिगरेट पी और हम स्कूल के बाहर भी मिले। लेकिन जब जोनाथन की बारी आई तो वह सवालों का जवाब देने में झिझकने लगा। इस झिझक को देखकर वाइस प्रिंसिपल को सब कुछ समझ आ गया। उन्होंने जोनाथन को उसकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया। ऑफिस के बाहर बोरिस ने जोनाथन को समझाया, तुम्हें अपनी हदें पहचाननी चाहिए थी। अब सीमा पार करने की वजह से तुम इस हालत में हो। बोरिस वहां से चला गया। घर पहुंचकर जब जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उसकी पत्नी ने उस पर शक करना शुरू कर दिया। उसने उससे फिर पूछा, क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ हुआ? जोनाथन ने फिर से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी को यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, क्या तुम्हें उस लड़की के लिए कुछ महसूस होता है? जोनाथन चुप रहा। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। उन्होंने एक दूसरे की कमियां गिनाना शुरू कर दिया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि जोनाथन की पत्नी ने उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ विनी ने काहिरो से कहा, तुम्हारी वजह से जोनाथन की नौकरी चली गई। लेकिन अब काहिरो को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने कहा, जोनाथन ने मुझे कम आंका, लेकिन अब उसे पता चलेगा कि मैं क्या हूं। काहिरो ने यह सब अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में बताया। आखिर में काहिरो ने कहा, अब न तो जोनाथन के पास नौकरी है और न ही उसकी पत्नी। क्या अब वह लिख पाएगा? और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए अलविदा।